लापरवाह औरत है ये, इतनी ज़्यादा लापरवाह है कि इसके पीछे मतलब इसका काम रुक जाए तो ये पूरे घर को सर पे उठा लेती है। लेकिन अगर ये किसी के लिए कुछ ना कर पाए या कुछ इससे रह जाए तो उसका रत्ती भर इसको शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी उस बात को बताती नहीं है। उस बात को तो वहीं के वहीं दबा देती है और उल्टा वो थक के आगे आई हैं, सफ़र करके आई हैं, फिर भी आते के साथ ही कहती हैं जाओ जल्दी से हमारे लिए चाय बना दो। भाई वो तुम्हारी नौकरानी है क्या? और जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे थे ना, अब इनका टूर लगने वाला है और कहीं टूर पर जाने की वजह से इन्होंने खाला और फारा को बुलाया है, और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इस कश्मीर की कली की कश्मीर तक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ये जो टमाटर जैसे गाल लाल कर रखे थे ना इसने बहुत ज़्यादा, और भाई मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो जरूर देखना जिसने नहीं देखा है, क्योंकि उसने भाई किसी ने जिनके यहाँ ये एग्जीबिशन में गई थी ना, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इनका शायद फोटो डाल रखा होगा, उन्होंने रीशेयर किया हुआ था। उसमें इतना भर भर के फिल्टर लगाया हुआ था कि जो ऑलरेडी ब्लश इसका लगा हुआ था, पहले से ही ज़्यादा लगा हुआ था ब्लश, और प्लस वो जो फिल्टर था वो ब्लश ऑन वाला था, उससे तो और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था टमाटर आधे आधे टमाटर काट के दोनों गाल पे रख रखे हों। और फारा ने आते के साथ ही पूछा आप सो रही थी, क्योंकि उनको यकीन था कि वो हमें लेने आएंगी, हमें रिसीव करेंगी गाड़ी में, लेकिन नहीं, उसको तो सोने से ही फुर्सत नहीं है भाई। और वहीं देखो नीचे की तरफ को कितना सारा कबाड़ा रख रखा है। ये वो सामान है जिसकी कदर नहीं है, जिन लोगों ने इसको एग्जीबिशन में दी है, जहाँ पे खाला आके बैठी हुई है और इसने रात को पहले ये सामान दिखाया है। वहाँ देखो कुछ शीन भी दिखाई दे रहा है, एक थैला भी दिखाई दे रहा है जिसमें उर्दू भी लिखा हुआ है, और दुनिया भर का सामान इसने जमीन पे फेंका हुआ है। मतलब इनके घर इतने छोटे छोटे, तो इतना सामान रखते ही क्यों है, लाते ही क्यों है किसी की मेहनत का सामान, अगर उसकी कदर नहीं कर सकते तो। पिज्जा की नौटंकी तो देखो, वो बेचारी खाला इतने उठा के प्यार से उठा रही है, उठ जा बेटे, बेटे उठ जा, पिज्जा देखो हम कौन आ गया। वो उठ ही नहीं रही, आँख ही नहीं खोल रही है। भाई ऐसा कोई इतना गहरी नींद में नहीं सोता है, और जब पता है कि कोई इतनी दूर से चल कर आया है आपके घर पर, हाँ ऑब्वियसली अब आपका ही घर है, जब आप यहीं रहते हो, तो कम से कम कोई अगर पुकारता है उठाता है तो फटाक से एकदम से आँख खुल जाती है, अरे आप आ भी गए। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, चालू अपी के इन्फ्लुएंस में है ना, हम तो सब कुछ उन्हीं से सीखते हैं। फ्रेंड फारा और खालू सब आ चुके हैं, हमें उन्हें स्टेशन पे लेने जाना था, लेकिन हम अपने आलस में नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा तो कोई टाइम ही नहीं है। हम जब मर्जी होते हैं सोते हैं, जब मर्जी होते हैं उठते हैं, मर्जी आई तो चले गए, मर्जी आई तो नहीं गए। लेकिन इतनी फेवरेट खाला और इतनी फेवरेट खाला की बेटी को लेने नहीं गई, हाँ चालू अपी गलत बात। आप अपने आप को कैसे माफ़ कर पाओगी, कैसे आपकी आंख लग गई, और आपने सास ससुर से, अपने ससुराल वालों से बचकर जानबूझकर बहाने से तो आप यहाँ पर आई थी कि मैं यहाँ पर जागूंगी, मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगी, ताकि मैं उनसे ये कह सकूँ कि मुझे तो खाला खालू को लेने जाना है, और यहीं सो गई। अरे चालू अपी अच्छा बेवकूफ़ बनाती हो पब्लिक को। और हाँ, ये जो वीडियो डाली है इसमें एक बार भी कहीं पर भी सॉरी मेंशन नहीं किया, छोटी सी क्लिपिंग नहीं डाली। जब अपने आप को, जब आपके नल्ले पति को कोई दुनिया भर की कोई चीज़ भी कहता है, घर जमाई कहता है, काम नहीं करता ये कहता है, या कुछ भी कहता है, लेकिन अगर वो कुछ भी कह दे तो चलता है, लेकिन अगर आप लोगों से गलती हुई है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं माफ़ी मांगी? जब सरेआम आपने पूरे त्यौहार का उनके सेंटिमेंट को हर्ट किया है, तो भाई आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। माफ़ीनामा कहाँ है, माफ़ी वाली वीडियो कहाँ है? हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए थी अपनी उसी ऑडियंस को, जिस ऑडियंस की वजह से आज ऐश की ज़िंदगी आप जी रहे हो। किसी ने कमेंट भी किया था कि खाली कमेंट करने से ही माफ़ी नहीं मिल जाएगी, अगर वीडियो में अपशब्द बोले हैं या गलत तरीके से बोला है या मजाक बनाया गया है तो वीडियो में ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फनी थक गया था, फनी ने हमसे कह दिया था कि मैं थक गया हूँ, तुम चले जाना, तो इसको लगा था कि मैं यहाँ से पिज़्ज़ा को और नान को लेकर चली जाऊँगी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर को बुला के, क्योंकि ड्राइवर तो भाई इनके परमानेंट नौकर है, और वो ऐसे नौकर है कि रात को 3 बजे उठा के ले जाओ, 4 बजे उठा के ले जाओ, 2:30 बजे भी घूमो, सब कुछ करो, लेकिन वो तो जाके अपने माँ बाप के पास जाके आराम से सो जाएगा। तो मुझे जाना था और मैं खुद सो गई, और मैं खुद नहीं जा पाई। दूसरों को मेरी वजह से परेशानी हो तो हो। तो फिर फ्रेंड्स हम सो गए, अम्मी ने भी कह दिया रात भर के जगह हुए तुम लोग सो जाओ, वो आ जाएंगे। और फिर हम सो गए, और फ्रेंड्स अब हमारी आँख खुली है 10:30 बजे जब वो आ गए हैं। अब समझ में आया कितनी जिम्मेदार है तुम्हारी चालू अपी। अब अपने हाथ की चाय पिला दो, उसको आके सांस तो लेने दो भाई। हैं अपने घर में तो वो बेचारी काम करती ही रहती है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये बीमार हुई है, शायद पहले से भी वेट गिर गया है इनका। और मैंने थायराइड की दवाई नहीं खाई, तो खा लो, तो कहती है यहाँ पे है ही नहीं। ओ माय गॉड,
जब तुम्हारा यहाँ पैर रहता है, वहाँ पैर रहता है, तो वहाँ चली गई क्योंकि वहाँ पे सो के उठ के खाने। तो भाई मैं क्या करती हूँ पता है, मैं अपनी एक हमेशा कैरी बैग में हमेशा रखती हूँ अपनी जो गोलियां है ना, थोड़ी सी जब वो डिब्बियाँ खाली हो जाती है ना, तो आधी आधी कर कर रख देती हूँ उसमें से, ताकि मैं कहीं जाऊँ तो वो मेरे साथ हमेशा कह रहे। एक दवाई का एक पैकेट बनाया हुआ है जिसमें मेरी पेंटो एसिड करके कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि मुझे लेनी होती है अगर मैं बाहर का बाजार का कुछ ऐसा खाना खाती हूँ। जैसे मान ले जाए कुछ भी नॉन वेजिटेरियन वगैरह कुछ खाना होता है तो मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अगर मैं नॉन वेज या मसाले वाला कुछ या बाहर का खाती हूँ। अगर मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ पूरा महीना, कोई बाहर का नहीं खाया, तो फिर मुझे दिक्कत भी नहीं होती, तो मैं नहीं खाती। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मेरे को साथ में रखनी होती है, जैसे ये थायराइड की हो गई, वो पेंटो एसिड हो गया, या कोई पेन किलर हो गया। तो ऐसी चीज़ों का मैं एक पैकेट बना कर रखती हूँ, तो उसमें हमेशा से रखती हूँ। तो भाई ये नहीं रख सकती है क्या? दिन रात तो अम्मी के यहाँ पे पड़ी रहती है, तो एक गोली मंगा के अम्मी के यहाँ रख दे। आती कितने की है? 150 रुपये की सारी आती है, मंगाओ और एक डिब्बी यहाँ पर ला कर रख दो। पर नहीं, चालू अप्पी हजारों लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर देगी, पर 100-150 रुपए जरूरत के लिए बर्बाद नहीं करेगी। तुम्हारी कितनी एमजी है? 50 की? तो वही तो है, खा लो भाई। इसकी कितनी चल रही है? 50 mg की चल रही है। और जितनी ये प्रॉब्लम बताती है ना, आई एम श्योर इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता है आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी 150 की चल रही है और पिछले 12 साल से मेरी 150 से कम की आई ही नहीं है डोज। मेरे को इतने हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, और जिसके लिए अभी कुछ मुझे प्रॉब्लम 2-3 महीने से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे अपने ट्रीटमेंट में हूँ, और ऑल इंडिया में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब 10-12 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तब भी मैंने वहीं से ट्रीटमेंट लिया था, तो मैं वापस अपना वही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। रेगुलर बेसिस पे मुझे वहां पर जाना होता है। क्या इतनी समझदारी ये चालू अपनी नहीं कर सकती है कि भाई एक थायराइड की टेबलेट का डब्बा एक ला के यहाँ पर अपनी अम्मी की किचन में रख दे, जब यही खाना पीना सब कुछ इसका यही रहता है। तो हम कब से इंतजार कर रहे थे, साथ में आ जाए तो चाय पी ले, साथ में आ जाए तो चाय पी ले। अम्मी उठ गई है भाई जल्दी। अम्मी क्यों जल्दी उठ गई है पता है? क्योंकि अम्मी टाइम से सो जाती हैं, और अम्मी इनके चोचलेबाजी में आजकल आप देख रहे हो ना, अब नहीं जागती हैं वो। अब काफी टाइम से अम्मी को आप रात को नहीं देखेंगे। रात को आपने देखा था जब ये वहां से सारा सामान लेकर आई थी, भले ही ये चाहे चाट पकौड़ी लेकर आई हो, या जो भी वो दही बल्ले थे, या जो भी ये बता रही थी कि बर्गर है, ये सब कुछ है, हाँ अम्मी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको अपनी नींद प्यारी है। वो अंदर जाके आराम से सो गई थी, और ये खुद निकाल के खा रही थी इतनी रात को, जबकि वहां पे खुद से खाना पीना सब कुछ खा पी के, देखो यहाँ से खा पी के गई है, बर्गर और वो सब कुछ निकाल के खा रही थी, और उसके बाद भी फिर निदा सूफियान के साथ जाके भी खा लिया। भाई ये कितना खाती है, और फिर कहती है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। हमने तुम्हारा इंतजार किया, फिर तुम नहीं आई, तो हमने और करिया मामू ने पी लिया। मतलब नाम तो सही ले लिया करो भाई। करिया मामू मतलब वो जो इनके कारी मामू है, यानी कि शहर के पापा। अब हम चालू के साथ चाय पियेंगे, अकेले पीना हमें अच्छा नहीं लगता, वहां तो हम अकेले पीते हैं। अब देखो नाजा खाला की बात, मतलब कोई गले से उतर रही है। अब भाई जब तुम वहां भोपाल में रहोगी, तो तुम वहां पे चालू के साथ चाय कैसे पी सकती हो? आप अपने घर पे रहते हो, चालू अपने घर पे रहती है। हाँ ऑब्वियसली आज आए हो तो आप ये बात कह सकती हो कि आज हम जब यहाँ आए हैं तो हम साथ में ही चाय पियेंगे, वहां तो हम अकेले रहते ही हैं, वहां तो हम पीते ही हैं। चापलूसी करने में भाई बाजा खाला का मुकाबला नहीं है। ये देखा जाए ना तो पिज्जा नान की मम्मी से भी ज्यादा तेज है ये। अपने घर में क्या होता है ये भी नहीं पता। वो रस का पैकेट खोल रही है फारा खड़ी होकर, तो कहती तुम लेकर आई हो ये, क्यों तुझे नहीं दिख रहा तेरे घर में क्या चीज रखी है क्या चीज नहीं रखी है? नहीं चालू अभी ये यही रखा था, ये देखो फारा की चाय है दूध वाली। हाँ तुम बहुत लक्की हो, तुम बहुत अच्छे हो कि तुम दूध वाली चाय पी लेते हो। चाय चाय होती है, और चाय नुकसान ही देती है। दूध कम डालो या ज़्यादा डालो वो नुकसान ही देती है। अगर चाय डॉक्टर ने मना किया है तो वो नहीं पीनी चाहिए। हाँ वो एक अलग चीज़ है। और वैसे भी देखा जाए ना, एक्चुअल में उसको दूध में पत्ती लगाना बोलते हैं। अगर खाली दूध में पत्ती, जैसे फनी बार बार कहता है ना पानी काहे को डालती हो, तो वो दूध में पत्ती लगाना बोलते हैं। यानी कि दूध की तासीर को थोड़ा सा कम करना, उसमें पत्ती लगाकर उसको चाय के फॉर्म में बना देना। बट एक्चुअल चाय जो होती है ना, जो चाय लवर होते हैं वो चाय वही पीते हैं जिसमें थोड़ा पानी हो, थोड़ा दूध हो, चीनी चाय की पत्ती बैलेंस हो, अदरक इलायची डली हुई हो, वो होती है परफेक्ट चाय। और उसी को ही चाय कहते हैं। बेसिकली अगर दूध में सिर्फ पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, तो सिर्फ उसको चाय ही नहीं बोलते, उसको तो दूध में पत्ती लगाना बोलते हैं। हमेशा रोना रोना हम लोग नहीं पी सकते, तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग लक्की हो, तुम पतली हो, तुम दूध की चाय पी सकती हो। भाई किसी से भी खुश नहीं होती है ये औरत, हमेशा इसका रोना धोना ही रहता है अपना। माँ बेटी मतलब
माँ भी कह रही है, मतलब भांजी तो कह ही रही है, माँ भी कह रही है कि मतलब फारा की इनको नहीं है कोई तकलीफ तो ये अपने मजे से पी लेते हैं। भाई कोई माँ ऐसे बोलता होगा कि अपनी बेटी के लिए? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि ये पतली दुबली सी है, ये आराम से पी सकती हैं। हम लोगों को मना है क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, आपको मना की गई है। मीठी चाय भी मना की गई होगी डेफिनेटली, दूध के लिए भी मना किया होगा, और चालू को तो भाई सब चीज़ें ही बहुत सारी चीज़ें मना है। इलायची का ख़त्म हो गया भाई, तो इलायची के पाउडर में हमने ना अमचूर डाल दिया है, उन्होंने देखा नहीं है। अच्छा भाई, इलायची पाउडर में और अमचूर पाउडर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अमचूर पाउडर का कलर भी अलग होता है, इलायची पाउडर का कलर भी अलग होता है। बाजा खाला ने उठा के अमचूर पाउडर ही डाल दिया भाई चाय में, और फिर हंस रही है चालू अपी, बाजा खाला ने ये डाल दिया, पिज़्ज़ा अम्मी ने वो भरा था। बिना वजह की भी इसको कंटेंट बनाना है क्योंकि व्लॉग को खींचना है भाई। उसने 19 मिनट का व्लॉग बनाया, 19 मिनट 50 सेकंड का, उसको कहीं ना कहीं तो खींचना था ना। तो चलो बेवजह की बातों में खींच लेते हैं, बेवजह की प्लानिंग में खींच लेते हैं। उन्होंने वही उठा कर डाल दिया, कह रही डाल दिया चाय में। हाँ, वो मलाई आ गई थी ना चाय पे, तो उन्होंने मलाई के ऊपर से चम्मच से उतार लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी खट्टी लगेगी, पी लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, अमचूर वाली चाय पी लो आज। पिज़्ज़ा बोल रही है मुझे पढ़ा देना, क्योंकि अब वो एक क्लास उससे आगे निकल गई है और पढ़ने में भी वो लड़की होशियार है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उनके पेरेंट्स उस पर पूरा ध्यान देते हैं, उसका खाने पीने, उसके लाइफस्टाइल, उसके पढ़ने लिखने पर, उसकी एजुकेशन पर, हर चीज़ पर उसका ध्यान देते हैं। तो वो बच्ची पढ़ने में भी कामयाब है। और हाँ, जब ज़रूरत होती है तब भाई वो सब चीज़ सामान लेने के लिए यहाँ पर आ भी जाती हैं। तो ऐसे मत समझो कि भाई इनको लालच नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी लालच नहीं है कि वो अपनी बेटी को वहाँ पर, अपनी इकलौती बेटी को वहाँ पर छोड़ दें और खुद अकेले हो जाएं। दूसरे वाले खाला खालू की तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को अपने पास रख लेते, एक को भेज देते, पर नहीं, दोनों से पल्ला झाड़ लिया। कह रही है कल रात मैंने अपना मेकअप तक नहीं हटाया, इतनी ज्यादा थक गई थी। नहीं, वो ज्यादा तुमने पैसे दिए होंगे ना, इसलिए तुमने नहीं हटाया कि भाई रात भर लगा रहने, तो कोई बात नहीं, सपने में भी मैं सुंदर दिखाई दूंगी। पिज्जा की फेवरेट चीज, अरे भाई पिज्जा को कोई बताए कि तुम जो ये करती हो ना, बेवकूफ़ी हरकत करती हो, तुम्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तुम्हें भी प्री डायबिटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो तुम्हारी चालू अपी नहीं बताया है। और ये जो मैदा की रोटी होती है ना, ये नुकसान देती हैं, ये प्योर मैदा से बनी होती हैं। जितना आप मोटा अनाज खाओगे, यानी कि ग्लूटेन फ्री रोटी खाओगे, वो तुम्हारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। भाई ये पागलपना लगी देखा है मैंने इसके लिए, और इतनी नहीं 15-16 मंगा ली हैं कि 3-4 दिन तक रख के खाऊंगी। लाइक रियली 3-4 दिन तक रख के खाएगी। जिनको पता है ना, और जिनको शौकीन है, और जो जानते हैं रुमाली रोटी के बारे में, उनको पता है रुमाली रोटी एक दिन में ही वो इतनी टाइट हो जाती है, पापड़ सा बन जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन होती है और वो मैदे की बनी होती है। जरा सी उसमें हवा लगती नहीं है कि वो एकदम से टाइट हो जाती है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा खिंचती है क्योंकि मैदा है ना, उसमें इतना ज़्यादा ग्लूटीन होता है, इतना ज़्यादा ग्लूटीन होता है, तो इस वजह से वो खिंचती बहुत हैं। तो ये तो इंडाइजेशन के लिए भी दिक्कत करती हैं और आंतों पर जाकर चिपकती हैं। इसलिए मैदा से बचने के लिए कहते हैं, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको लीवर फैटी की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको मोटापा होता है। एक तो भाई वो वहाँ से सफ़र कर कर आई हैं और वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आई हैं, लेकिन नहीं, फिर भी वो वहाँ से बना कर लेकर आई हैं, क्योंकि चालू अप्पी को पसंद है, चालू अप्पी की अम्मी को पसंद है। तो वो वहाँ से चने की दाल के पराठे बना कर लेकर आई हैं और खारे पारे कह दी अच्छा चलो मुझे वो बनाते हैं ना ये मीठे वाले जो तल कर बनाते हैं खस्ते, वो खस्ते बना के लाने के लिए कह दी। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि खस्ते में एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर वो धीरे धीरे करके सीखते हैं, इसीलिए वो क्रिस्पी भी हो पाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्रिस्पी वाले बनाते हैं सूजी ज़्यादा डाल के या सॉफ्ट वाले बनाते हैं। तो ये मंगाने के लिए इसने कहा होगा उनसे, तो उन्होंने ये फिर भी चने की दाल वाले पराठे बना कर लिया। ये बजाय इसके कि घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं तो इनको खाना बना कर रखना चाहिए, उनके वेलकम के लिए 2-4 चीज़ें करनी चाहिए, नाश्ता अच्छे से लगाना चाहिए। उल्टा बेशर्मों की तरह से दोनों ही माँ बेटियों को भाई इतनी भी सेंस नहीं है कि कोई इतनी दूर से सफ़र करके आ रहा है तो हम कम से कम चाय नाश्ता पानी तो बना लें, अच्छे से उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर दें। क्या इनकी अम्मी को ये नहीं हो सकता था कि पिज़्ज़ा को चालू को उठाती अपने साथ लगा लेती और उनके लिए अच्छे से नाश्ता तैयार करवाती? और वो रात भर का सफ़र कर कर आ रही हैं और उससे भी सफ़र से पहले ही घर से बना कर लेके चली होंगी। तो सोच कर देखिए 12-15 घंटे कितनी देर पहले इन्होंने ये पराठे बनाए होंगे, जिनको ये अब मॉर्निंग में नाश्ते में खा रहे हैं। इतनी काम चोर है भाई ये चालू अप्पी, और उनकी अम्मी भी कोई कम नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे लिए भोपाल के खारे, और ये जो खारे होते हैं ना, इनको आप ये मत समझिए कि ये जो बेसन के होते हैं ये
बेक्ड होते हैं, बेक्ड नहीं होते, ये फ्राइड नमकीन होती है जिसको ये खारा कहती हैं, और उसको भी खाने। भाई साहब एक तरफ तो इलाज के लिए मरी जा रही है कि मेरा इलाज हो जाए, मुझे जल्दी से वो अचीवमेंट मिल जाए जो मुझे चाहिए, और दूसरी तरफ इससे बिल्कुल इसकी ज़बान पे कंट्रोल ही नहीं है खाने पीने के मामले में। और फाइनली फ़नी की एंट्री हो गई, मतलब वो अपने माँ बाप को वहाँ पर छोड़कर अब नहीं शूट कर रहा। फ्रेंड मैं उठ गया हूँ, मेरी सुबह हो गई है, अम्मी ये कर रही हैं और फुकसाना बाजी ये बना रही हैं, नाश्ता बना रही हैं, ना 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 वो कुछ नहीं दिखाया। अब डायरेक्ट कट टू फटाक से यहाँ पे आ गए बिना कुछ शूट करे हुए, क्योंकि अब यहाँ प्रेजेंस भी तो दिखानी है ना, वरना चालू नाराज़ हो जाएगी मेरे खालू खाला आ गए हैं और आप नहीं आए हो। कह रहे अब तुम आई हो तो तुम्हें गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और डेफिनेटली मिठाई भाई या तो कोई रेस्टोरेंट में लाए होंगे और हो सकता है वो ही लाए हों, समझ गए ना, जो इनके जो खास मेहमान रात को आए थे वो लेकर आए हों, तो वो निकाल के ला के खाला को दे दिया। वाह भाई वाह, वो भी उसको जिसको डायबिटीज़ है। वाह फनी बाबू, क्या बढ़िया तोहफा दिया आपने एक उस पेशेंट को जो डायबिटिक हो। अब फनी बाबू बैठकर यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि फ़्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, गाड़ी से जाना है, कहाँ जाना है। अब इनका प्लान बन रहा है कश्मीर जाने का, जैसे कि हमने पहले कहा था ये तो कश्मीर की कली है, तभी तो ये अपने आप को कश्मीर की कली दिखाने के लिए गालों को ऐसे लाल लाल कर लेती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ करने से ना कोई कश्मीर की कली नहीं हो जाता। ऊपर से तुम जो ना लाल मुँह के टमाटर लगते हो। फारा नहीं बैठी ना, नहीं जालू पे हम नहीं बैठे। तो भाई इस बार जो है फारा इतनी फेवरेट लड़की है इनकी कि उसको इंट्रो तक में रखा है, जबकि खाला नहीं है लेकिन फारा है। तो एक फ़ोटो कोई ऐसा लगा लेती जिसमें नानी, दोनों खाला और फारा ये सब भी होती, पर नहीं, चालू अपनी ने सोचा कि चलो फिर कभी बदल देंगे। तो भाई अब फारा को ये फ़्लाइट का सफ़र कराने वाली है बहुत जल्दी। व्यूज़ में भारी गिरावट होने के कारण अब हमें एक ट्रिप करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और हमारे पास इतने पैसे बरस रहे। हमने तो नोटों का पेड़ लगाया है, और हमने एक घर में नहीं, हमने दोनों घरों में नोटों का पेड़ लगाया है। पहले एक से तोड़ते हैं एक दिन दूसरे से तोड़ते हैं, तो कभी हम यहाँ वाले घर के पेड़ से तोड़ते हैं, कभी हम वहाँ वाले घर के पेड़ से तोड़ते हैं। इसलिए तो दोनों घर में रेनोवेशन करा लिया, हमने रेस्टोरेंट खड़ा कर लिया, हम गाड़ी ले रहे हैं, फिर अब हम एक कश्मीर का ट्रिप भी कर रहे हैं, और वो भी सारी पब्लिक को ले जाके, जिसमें तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। अब अपना फ्लाइट का सफ़र बना। खालू हम बैठ तो जाते हैं लेकिन हमें डर लगता है। क्यों भाई, इतने गुनाह क्यों कर रखे हैं जो तुम्हें डर लगता है? पता नहीं, वो तो अब सही कहा है खालू ने, बिल्कुल आई अग्री खालू से, कि खालू ने कहा है कि जब मरना होगा और जब अल्लाह ताला को हमारी जान लेनी होगी तो क्या आसमान, क्या ज़मीन, क्या खाई, क्या ज़मीन, क्या बेड, क्या फर्श, कहीं पर भी वो ले सकता है भाई। फ्लाइट में भी ले सकता है अगर आपकी फ़्लाइट में जान जानी होगी, और गाड़ी में भी ले सकता है। हो जाता है ना बहुत सारी जगह, जब इस इंसान को जब दुनिया से जाना होता है तो वो ये नहीं देखता कि वो फ्लाइट में बैठा है या फिर वो ट्रेन में बैठा है। लेकिन इंसानों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे उनके ऊपर ना, उनके सर पे जो डर होता है ना मरने का, वो हावी हो जाता है। ये जो हिजाब की स्टोरी है ये भी तो मरने से तो शुरू हुई है, क्योंकि लोग मर रहे थे कोविड के टाइम पे, इसको डर लगने लगा, इसलिए इसने सोचा कि मैं अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ूँ, और उसके बाद तो अल्लाह ने इसको छूट दे दी है। भाई ये तो यही समझती है ना, कह रही है मुझे यही नहीं पता चला बराबर में कौन बैठा है, ना फनी अच्छा लगे, ना कुछ अच्छा लगे, ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे। और हमने देखा खाला खालू हाथ में हाथ डाल के बैठे, तो तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा जल गई होगी भाई इसकी इस उम्र में। देखो कितना प्यार है, और खाला मुझसे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं, हर किसी से चिढ़ती है भाई ये। और देखो भाई इनकी खाला क्योंकि फैमिली के साथ रहती हैं तो वो थोड़ी सी सबसे ज़्यादा सेंसिबल है। वो अब मिली हैं अपनी समधन को जो कि हज कर आई थी, तो वो उनके लिए कपड़े यहीं लेकर आई है। मुझे नहीं पता कि उसमें समधी के भी है क्या नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो समधन के लिए सूट लेकर आई हैं जो इन्होंने यहाँ लाकर उनको दिया है। इनको यही नहीं पता कि भाई कोरा सूट जो ना अकेला सूट नहीं देते हैं, जोड़े से देते हैं। अगर किसी का जोड़ा होता है तो जोड़े से ही सूट देना चाहिए। और हज तो भाई इनके समधी भी कर आए थे, तो खाली सास को ही क्यों दिया, ससुर को भी देना चाहिए था। और अब सबको लेकर आ गई है, चलो चलो चलो, सबको मिलने के लिए पूरी मंडली को उठा के यहाँ ले। यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, क्योंकि मेरा कंटेंट शूट होना जरूरी है, तो सबको उठा के ले आइए अपने डेल्टा वाले घर में। अब यहाँ से व्यू, वहाँ से व्यू, ये दिखाना, अपनी शानो शौकत भी तो दिखानी है कि देखो हमारे पास कितने सारे घर हैं। और देखो ऐसी सोसाइटी में घर है कि पूरा इतना अच्छा लोनावला वाला जैसा व्यू दिख रहा है। और फाइनली इतनी तमीज़ आई कि अपने ससुराल में इसने प्लेटों में जो है ना थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें निकाली हैं, और वो नाश्ता करा रही है वहाँ पर। तो चलो वो कुछ भी सही, चाहे फ्रूट ही सही उसमें, लेकिन एटलीस्ट उसने मंगाया और वो वहाँ पे उनको सर्व किया, मेहमान नवाजी की एटलीस्ट। क्योंकि रेडीमेड फ्रूट मंगा कर कट करना आसान है, बजाय इसके कि कुछ मंगाना। इससे ज़्यादा की तो चालू अपी से उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। ओ सॉरी, मुझे समझने में गलती हुई थी। वो जो इनके फ्रेंड्स आए थे ना, वो नहीं लेकर आए थे
मिठाई, ये मिठाई इनकी अम्मी लेकर आई है, यानी कि ये मिल्क केक है जो उन्होंने नाजा खाला को दिया है, क्योंकि वो मोदाहा से आया था और नाजा खाला तो भोपाल से आई हैं। ओहो हो, मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि जब फनी ने पूछा कि किस किस ने मिल्क केक खाया है मोदाहा का। खाला यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ना सोने के टाइम पे हमें डर लगता है, फिर ख्याल आता है कि हम 17वीं माला पे हैं, अगर हमारा कुछ हो गया तो क्या होगा, हमें फिर इसलिए डर लगता है। डर उसी को लगता है, दुनिया रह रही है और ये 17-18 मंजिलें जो हैं ये तो बहुत कम है, ना जाने कितनी ज़्यादा मंजिलें जो है ना बनी हुई है, मुंबई में बनी है, दिल्ली में बनी है, हर जगह पे बनी हुई है, लेकिन डर उसी को लगता है जिसके मन में चोर होता है। चलो भाई, इसी के साथ मैं भी एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।